आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे देखें तो बहुत ही जबरदस्त एक और मुकाबला, यानी कि दूसरा मुकाबला इस T20 वर्ल्ड कप का जो है ये ग्रुप सी का मुकाबला था। और वही देखें तो वेस्ट इंडीज और मेजबान वेस्ट इंडीज और वही पापुआ न्यू गिनी के बीच ये मुकाबला था, जिसमें से हालांकि एसोसिएट नेशन में से देखें तो अच्छा खासा उभरता हुआ टीम था, लेकिन ये ऐसे मुकाबले में आप ज्यादा से ज्यादा फेवरेट्स वेस्ट इंडीज को मानकर ही चलते हैं, जिसमें से पपुआ न्यू गिनी के लिए चैलेंजिंग था कि ऐसे दिग्गज टीम जो 2 बार विश्व चैंपियन है उनके सामने कैसे उतरती है, उनके सामने कैसे प्लान एग्जीक्यूट कर पाते या नहीं है, क्या बल्लेबाजी या गेंदबाजी में कैसा प्रदर्शन करते। ये एक चुनौती था, क्योंकि उनके पेस अटैक और खासतौर पे देखें तो पापुआ न्यू गिनी के पेस अटैक में से थोड़ा बहुत अंतर था। पेस में भी स्पिनर्स भी अच्छा खासा थे, लेकिन क्या उन चीज़ को मैच कर पाते, क्योंकि T20 विश्व कप एक ऐसा खास है, नॉट ओनली T20 विश्व कप, हालांकि देखें तो सभी विश्व कप में आप देखें तो कोई भी स्पोर्ट्स हो जहाँ पे देखें तो अंडरडॉग्स होते हैं, वहाँ पे ज़बरदस्त कहानियाँ बुनने को आते हैं। और अच्छा खासा जो छोटे छोटे टीम होते हैं जो पूरी तरीके से देखे तो बड़े टीम, यानी कि बड़े टीम बनने की तलाश में निकलते हैं, वही आपको ऐसे प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन करने की ज़रूरत होती है। और वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि थोड़ा बहुत बारिश का ऐसा था, अनुमान था, इसलिए चेस करने को मुनासिब समझे। और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद पापुआ न्यू गिनी को अच्छी खासी तरीके से गेंदबाजी करके रोक पाएंगे छोटे टोटल में। शुरुआत ही अच्छा खासा किया था, टोनी ओरा को चलता क्या था, 2 ही रन पे अकील हुसैन से शुरुआत की थी। अच्छा खासा स्पिन देखने को मिला, टर्न जो स्पिनर्स के साथ गए। आज शमार जोसेफ को मौका नहीं मिला, ना तो ओबेड मैकोय को, तो अच्छा खासा पेस अटैक रोमारियो शेफर्ड के साथ गए। वही अल्जारी जोसेफ एक अच्छा खासा अटैक था, लेकिन जो कप्तान थे रोबन पावेल ने अच्छी खासी से यूटिलाइज किया स्पिनर्स को, तेज गेंदबाजों को, और 2-2 ओवर्स एक एक ओवर्स करके चेंज करते रहे, रोटेट करते रहे, जिसमें से देखे तो एक जो एक रणनीति के तहत सभी टीमों के खिलाफ करते हैं, वही रणनीति के तहत इस मुकाबले में वही करने की कोशिश पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ भी। असद वल्ला ने हालांकि थोड़ी बहुत पहले जुझारूपन पारी के लिए जब थोड़ा बहुत बल्ले पे रन आना शुरू हुआ, वहां पे अल्जारी जोसेफ ने उस ओवर में चलता कि अच्छा खासा 2 शॉट लगाए थे, जबरदस्त एक छक्का भी लगाया था बेहतरीन अंदाज से, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलने की फिराक में थे, लेकिन आखिर में आउट हो गए। रोस्टन चेज को क्या जबरदस्त अंदाज में ऑन द राइट शॉट मारा था, जबरदस्त अंदाज में कवर के ऊपर से जो जबरदस्त छक्का गया था। उसके अलावा देखें तो खूबसूरत शॉट, फिर देखें तो सियाका का विकेट गया, टोनी उरा जो थोड़ा बहुत बल्लेबाजी क्रम को संभाल सकते थे, कप्तान वाला का भी विकेट गया। पावर प्ले में 3 विकेट गए, जिसमें से स्पिनर्स ने भी चटकाए, तेज गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड ने भी चटकाए। और वहां पे आया सेसे बाउ के तारीफ की अगर बात करें तो ये ओपन करते हुए नजर आते हैं अमूमन, और इस वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस से मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करना शुरू किया। और सेसे बाउ ने जब आया और पारी को पूरी तरीके से संभाला, पावर प्ले में देखा तो उतना खास रन्स बने नहीं और बहुत ही धीमे गति से चल रहे थे, 34 ही रन्स बना पाए थे। और खास तौर पे देखे तो 15वें ओवर तक उतना खास रन्स बटो नहीं पाए, क्योंकि बीच में विकेट्स भी गवाते चले जा रहे थे। और जब चार्ल्स समीनी के साथ एक पार्टनरशिप हुआ 44 रन का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप जो थोड़ी बहुत अपने आप को मौका दिया पपुआ न्यू गिनी ने। उसके बाद देखे तो जब चार्ल्स अमीनी का विकेट गिरा, उसके बाद सेसे बाउ का विकेट गिरा। सेसे बाउ ने हालांकि अर्शद पारी के लिए 43 गेंदों में अल्जारी जोसेफ ने बोल्ड किया, जबरदस्त गेंदबाजी थी, लेकिन अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा सेसे बाउ द्वारा। जो पहला खासतौर पे देखे तो अर्शद की पारी T20 वर्ल्ड कप में जरा बहुत ही बेहतरीन अंदाज से और अहम मुकाबले में, वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उसके बाद आखिर में जो केमियो पारी थी किपलिंग डोरिगा ने जो जबरदस्त बल्लेबाजी के आखिर में जाते हुए आखिरी 5 ओवर में जो 42 रन जोड़े, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। भले ही 136 रन बनाए 20 ओवर्स में, जहाँ पे 8 विकेट गंवाए थे, जिसमें से 2 विकेट रसेल ने 3 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट 1 ओवर बाकी रहा था। डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हुए नजर आए, पावर प्ले में भी। फिर रोमारियो शेफर्ड भी पावर प्ले में नजर आए, अकील हुसैन को भी बीच में ओवर्स करवाए। अल्जारी जोसेफ रोस्टन चेस, हालांकि अल्जारी जोसेफ ने 2 विकेट चटकाए, लेकिन आखिर में थोड़ा बहुत रन्स भी दिए। गुदेकेश मोती को भी 1 विकेट मिला जबरदस्त अंदाज में, जहाँ पे गुदाकेश मोती ने खास तौर पे चलता किया था हिरी को, जो अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहे थे मोती फिलहाल सीरीज में भी, और पिछले कुछ मुकाबले से जबरदस्त फॉर्म में है। लेकिन यह मुकाबला उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्या पापुआ न्यू गिनी 137 रन का लक्ष्य को क्या आसानी से चेस करने देते या फिर मुश्किलात बना सकते हैं, जहाँ पे वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी लाइनअप देखे तो ऐसा लग रहा था बहुत ही आसान है, और ये शायद 14-15 ओवर में मैच खत्म कर सकते हैं। जैसे वार्म अप मैच में 250 के करीब रन
बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरन की जबरदस्त पारी, जहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस T20 वर्ल्ड कप से पहले खेला था। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही आसान होगा जॉनसन चार्ल्स को, हालांकि खासतौर पे देखें तो जबरदस्त दूसरे ओवर पे चलता किया था और वहां से मुकाबला ऐसा लग रहा था कि शायद मुकाबला फंस सकता है। जिसमें से गेंदबाजी की बात करें तो मोरिया और एले नाव की जबरदस्त विकेट, मेडन ओवर विकेट चटकाए, वहां से ऐसा लग रहा था कि शायद मुश्किलात में डाल सकते हैं। जॉनसन चार्ल्स को LBW विकेट चटकाया और पूरन आए 30 नंबर पे, पूरन को भी चलता कर ही दिया था। अगर वो रिव्यू लेते तो पूरी तरीके से प्लाम विकेट था, रिव्यू नहीं लिया, अंपायर ने आउट नहीं दिया, वरना वो विकेट शून्य पे चलते बनते पूरन। अगर वो शून्य पे विकेट अगर रिव्यू लेते और वो विकेट जाता तो शायद इस मुकाबले में पूरी तरीके से ट्विस्ट आ सकता था। उस बीच देखे तो पार्टनरशिप पूरन और ब्रेंडन किम दूसरे एंड से अच्छा खासा सूझबूझ भरी पारी खेल रहे थे, चौके जबरदस्त अंदाज में लगा रहे थे। पूरन देखे तो आखिरी जो सिसे बाउ को छठे ओवर में पावर प्ले में लाए थे, वहां पे 18 रन जो जबरदस्त छक्के जरे थे, वहां पे थोड़ी बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ने की कोशिश, बाकी 5 ओवर पूरी तरीके से जकर कर रखे थे। वेस्टइंडीज जिस वेस्टइंडीज के हिसाब से जाने जाते थे उस तरीके से खेल नहीं पा रहे थे, जो थोड़ी बहुत आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि डॉट गेंद से बहुत ज्यादा खेल रहे थे, छक्के और चौकों में डील करने की कोशिश, सिंगल्स डबल्स देख ही नहीं रहे थे और ग्राउंड बहुत ही बड़ा था जिसमें से सिंगल डबल और 3 रन भी आप दौड़ कर ले सकते, जो कि वेस्टइंडीज के शायद डिक्शनरी में ये नहीं है। उनके डिक्शनरी में शायद छक्के और चौकों की बौछार ही लिखे, जो अर्शद का पार्टनरशिप रहा निकोलस पूरन और किंग का, जिसमें से खासतौर पे देखें तो ओवर जबरदस्त ओवर किए करिको ने और वही मोमेंटम को पूरी तरीके से शिफ्ट करवा के गए थे, क्योंकि पावर प्ले के बाद पावर प्ले में अच्छा खासा रन बना दिए थे। जब सेसेबाओ के ओवर में 18 रन आए थे, पावर प्ले में लगभग देखे तो 52 रन बना चुके थे और करीब देखे तो 84 रन ही चाहिए था 14 ओवर में, राना बॉल ही के हिसाब से चाहिए था पावर प्ले के बाद। तो ऐसा लग रहा था शायद आसान सा ये मुकाबला होगा, 9 विकेट्स बाकी है, लेकिन वहां पे आया ट्विस्ट, क्योंकि वहां पे आए टोनी कारिको और कारिको ने जो जबरदस्त अंदाज में जॉन कारिको ने जो जबरदस्त अंदाज में वापसी दिखाई। लेफ्ट आर्म स्पिनर है निकोलस पूरन को गेंदबाजी के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होते हुए वहीं पे छक्के लगाने की कोशिश में वहां पे लॉन्ग ऑन पे कैच दे बैठे टोनी उरा का जबरदस्त कैच, और पापुआ न्यू गिनी के फील्डर से भी अच्छा खासा फील्डिंग होते हुए दिखाई दे, कुछ फील्डिंग छूटे भी, कुछ चौके छूटे भी, लेकिन अगर वो चौके बचाए होते तो शायद आखिर में जाकर वही अच्छा खासा पूरी तरीके से प्रभाव डाल सकते थे। लेकिन वही ब्रेंडन किंग, उसके बाद ब्रेंडन किंग का विकेट गिरा 27 गेंदों में 27 रन की पारी, पहले 15 गेंदों में से 5 रन बनाए थे। पूरी तरीके से आज स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिया, जैसे पिच पे स्लो पिच जब स्पिनर्सों के लिए टर्न मिल रहा था वहां पे फंसते हुए दिखाई दे रहे थे वेस्ट इंडीजी बल्लेबाज। ब्रेंडन किंग हालांकि अच्छा खासा लग रहे थे, लेकिन जब असद वल्ला आए कप्तान ने आते ही मेडन ओवर भी डाले और उसी ओवर में विकेट चटकाए और लगातार जो 2 विकेट चटकाए थे ब्रेंडन किंग और पूरन का, उसके बाद लग रहा था कि शायद ये मुकाबला पापुआ न्यू गिनी पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में कर सकते। राना बॉल जब चाहिए था जहां पे, वहां से आकर पूरी तरीके से 9-10 के करीब लाकर खड़ा कर दिए थे रन रेट। आखिरी 5 ओवर में करीबन वैसे 42-43 रन चाहिए थे। उस बीच मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स ने पूरी तरीके से दबोच कर रखा था, वहां पे डॉट्स गेंदे बहुत सारा खेल रहे थे। रोस्टन चेज नारा की दूसरे एंड से पकड़ कर रखा था, अच्छा सिंगल्स डबल्स खेल रहे थे, बीच में चौके भी लगा रहे थे। लेकिन जो आखिरी बात करें रोबन पॉवल कप्तान को चलता किया तो चौके लगाए चैट सॉपर ने। फिर देखे तो थोड़ी बहुत वापसी शेरफन रदरफोर्ड का विकेट, ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से मैच एक आध विकेट रोस्टन चेज का विकेट अगर चला जाए तो वहां पे मैच पूरी तरह से फंस सकता है। और आखिरी 4 ओवर में 40 रन चाहिए था, वहां पे थोड़ा बहुत मोमेंटम शिफ्ट करवाया और खासतौर पे जो असद वल्ला का ओवर था 18वां ओवर, उस ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करवा गए, जिसमें से 18 रन आए और वही पूरी तरीके से मैच में वापसी करवा दी। और आखिरी 2 ओवर में 12 गेंदों में 13 रन के करीब चाहिए थे और उसी ओवर में मैच खत्म कर दिया। और रसल और रस्टन चेस की इस आखिरी पार्टनरशिप 18 गेंदों में जो 40 रन की नाबाद पार्टनरशिप थे, उस पार्टनरशिप ने मैच में आखिर में बनाए रखा। 9 गेंदों में 15 रन की पारी, जिसमें 27 गेंदों में 42 रन की जबरदस्त पारी, 2 छक्के जबरदस्त अंदाज में लगाया। रसल ने भी एक छक्का लगाया और वहां पे थोड़ी बहुत अनुभव की कमी थी, इसलिए थोड़ा बहुत मैच को वो कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर पापुआ न्यू गिनी के पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता तो शायद ये मुकाबला रोक सकती है। और अगर थोड़ा बहुत रन्स और अपने हाथ में होता, अगर थोड़ा बहुत कुछ फील्डिंग जो मिस चांसेस थे वो अगर नहीं होते तो शायद ये मुकाबला
पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में कर चुके थे, क्योंकि 19 ओवर में जाकर ये चेज हुए, 137 रन बनाए, 5 विकेट से मुकाबला जीता। लेकिन जो किफायती स्पेल था, एले नाउ को 2 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट, बीच में एक आध ओवर करवा सकते थे आप, लेकिन करवाया नहीं। चर्च ओवर ने भी 1 विकेट चटका, अच्छा खासा किफायती स्पेल। करिको की जबरदस्त स्पेल, 4 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट, आखिरी ओवर में थोड़ा बहुत रन गए, वरना वो भी पूरी तरह से किफायती स्पेल। असद वल्ला ने भी 2 विकेट, जबरदस्त महत्वपूर्ण 2 विकेट चटकाए, लेकिन 28 रन दिए, 4 ओवर में 1 मेडन भी डाला, जबरदस्त कप्तानी दिखा। लेकिन आखिर में जो 2 ओवर्स ने मैच पूरी तरह से पलट कर रख दिया, वरना ये मुकाबला पपुआ न्यू गिनी 136 रन बनाकर भी मैच को पूरी तरीके से फंसा गए थे। और वेस्ट इंडीज की ऐसी जीत शायद मुझे नहीं लगता, जीत से 2 अंक तो अर्जित किए, लेकिन उतना शायद खुश नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा प्रदर्शन नहीं किए जो 137 रन की टारगेट को भी आप 19वें ओवर में जाकर फिनिश करें। ऐसा लग रहा था कि 14-15 ओवर में आप 4 टारगेट को चेज कर सकते हैं, क्योंकि रन रेट भी आखिर में जाकर मसला बन सकता है। लेकिन पपुआ न्यू गिनी की जबरदस्त वापसी, जबरदस्त गेंदबाज, जबरदस्त इंटेंट दिखाया गेम में। 136 रन बनाने के बाद विश्व चैंपियन के सामने जबरदस्त टक्कर दिखाई। तो आशा करते हैं बाकी जो मैचेस पपुआ न्यू गिनी हो गए वहां पे भी जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगा। ऐसा ही टी20, इसलिए टी20 अलग ही फॉर्मेट होता है। टी20 में कोई भी किसी भी दिन किसी को भी हरा सकता है। ये फिलहाल वर्ल्ड कप के ये 2 मैचेस में हमने देखे, भले पपुआ न्यू गिनी हारे, लेकिन दूसरे मैच में पूरी तरीके से 136 को भी जबरदस्त रोमांच बना दिया था। और अभी तीसरा मुकाबला जो है सुबह भारतीय समय के अनुसार 6 बजे नामीबिया और ओमान के बीच, वो भी दिलचस्प मुकाबला होगा। तो उसके हवाले से मैच के बाद रिव्यू वीडियो लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए इतने, अगर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ढेर सारे शेयर करते रहिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।